तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है तो निभाऊंगा, और अब की बार भी जिस तरह मैथ्स में नंबर दिलाए इस तरह साइंस में भी आपको पूरे नंबर दिलवाऊंगा। चलिए इसी श्रृंखला के लिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चा पहली बार चैनल पर है, व्हाट्सएप नंबर मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। बिल्कुल मैसेज करिए, आपको 6 मॉडल पेपर वार्षिक के लिए भी दे देंगे क्योंकि अंतिम पेपर है ये, ठीक है। तो ज्यादा बच्चे जितने हो सके उतने आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, है ना। विभवांतर का मापक यंत्र है, तो विभवांतर का जो मापक यंत्र है वो है वोल्ट मीटर। क्या है विभवांतर का मापक यंत्र? वोल्ट मीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन की क्रिया कहलाती है निषेचन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। कार्य है, विद्युत शक्ति है, कि विभवांतर है, विभव की एम्पियर। तो देखिए ये जो कार्य का मात्रक होता है जूल, और ये सारे मात्रक ही है। ये जो कोष्टक है ना, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, विभव का मात्रक भी, और विद्युत धारा का है एम्पियर। तो एम्पियर राइट आंसर है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है एक देशिक होगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। यहां से रिक्त स्थानों को देखिएगा। वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। जल एक ऑक्साइड है, तो जल आपका एक उदासीन ऑक्साइड है। क्या है जल? उदासीन ऑक्साइड। धातुएं प्रायः विद्युत की, तो धातुएं प्रायः उष्मा एवं विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है, ठीक है। पौधों में केवल जो रासायनिक समन्वय होता है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या है? प्लेसेंटा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच में जो संबंध स्थापित करता है ना, उसे कहते हैं प्लेसेंटा। मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और विद्युत की सुचालक आधातु, देखो ध्यान से, विद्युत की सुचालक आधातु कौन सी है? तो हो जाएगा ग्रेफाइट, है ना। सुचालक आधातु ग्रेफाइट है। रक्त का थक्का जो है ना, उसके लिए प्लेटलेट्स आ जाएगा। स्वपरागन में आपका जाएगा यहाँ पर, स्वपरागन में द्विलिंगी पुष्प। लिंग गुणसूत्र का जाएगा लिंग निर्धारण। और उत्तल दर्पण का जाएगा पश्चिम दृश्य दर्पण। जरा दूरदर्शिता का आ जाएगा आपका द्विफोक्सी लेंस। आगे बढ़ते हैं, और ये यहां से आप ध्यान से देखिएगा। जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन संयुक्त होती है ना, तो यहां अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन। पारे की अमलगम धातु क्या है? पारे की मिश्र धातु है अमलगम, ठीक है। पराग कोश में पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है वो परागन कहलाती है। और मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है? तो P इक्वल हो गया 1/F मीटर में, और इसका मात्रक कोई पूछ ले तो 2.5 उत्तर है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। यहां पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को अपन देखेंगे सत्य। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, सत्य है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, सत्य रहेगा। अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाता है, इसमें छिपे भी गिरा, असत्य रहेगा। दर्पण फॉर्मूला आपको लिखना है 1/F इक्वल हो गया 1/V प्लस 1/U। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, सत्य रहेगा, और ये भी आपका सत्य होगा। यहां पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? चलिए पहले पेपर को देख लीजिए, फिर सॉल्यूशन देता हूँ पीडीएफ के थ्रू आपको। ये हो गया इतना, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, ये 10 हो गया इतना। अनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं? मेंडल का पृथक्करण का नियम को समझाइए, ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा देना है। परावर्तन के नियम को बताइएगा। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ओम का नियम। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा में 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताने आपको, ठीक है भैया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी इसके CH4CO2। यहां से देख लीजिएगा अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो अपवर्तनांक हो गया है यहां से क्वेश्चन नंबर 18, 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, 21 हो गया इतना।
अब ये तो मेरे बाबू मैंने क्या बता दिया आपको, पेपर बता दिया, अब मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, है ना। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, कितने कितने लोगों ने ये बताइए ईमानदारी से मैथ्स का पेपर अच्छा गया, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा जितने बच्चे मेरे साथ प्रॉपर पहले से जुड़े हुए हैं वो बता दीजिएगा, कौन कौन जुड़े हुए, मैं उनके लिए बिल्कुल 6 तरह के प्रश्न पत्र मैं सबसे आगे उन्हीं को दूंगा, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ। प्रश्न मिलान कर लेते हैं, कौन सा था अपना पहले, तेल और वसा युक्त, है ना। ये देखिए यहाँ से ये रख देते थोड़ा सा नीचे, ये बातें हैं तेरी। ये देखो, तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रोवाइड किया था, सबसे सिंपल लैंग्वेज में है, याद कर लेना आप। ठीक है, और एनुअल एग्जाम के लिए अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़िए, क्योंकि अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा। मैं कह रहा हूँ बेटा, प्रॉपर आप समझिए मेरी बातों को, विश्वास कीजिए, 6 मॉडल पेपर कर लोगे तो 85% पक्का है। ठीक है, उसके लिए कॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं मेरे। ठीक है, कोई पर्सनल नंबर नहीं देते हैं, या अभी कभी कभी मोबाइल इसलिए बंद करना पड़ता है, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ जैसे ये मान के चलिए। ठीक है, तब मेरे को अब मोबाइल, मेरे पास क्या 1000 मोबाइल थे ही नहीं, एक मैं स्क्रीन में बता रहा हूँ, एक ही लटका हुआ ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं बेटा, तो थोड़ा समझिए बातों को, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके छोड़ दिए, मैं आपकी पूरा मैं हेल्प करूंगा। ध्वनिक या सोनोरस किसे कहते हैं, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च के होते हैं, निम्नलिखित की संरचनाएं बताना है। ये देख लीजिए, एथेनोइक अम्ल और ब्रोमोपेंटोन। पाचक एंजाइमों के कार्य बताने हैं, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यहाँ प्रक्रम कहाँ होता है, हो गया इतना। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्यों। आनुवंशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं, मेंडल का पृथक्करण का नियम बताना है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता बताइए, क्योंकि इतना। यहां से अपन देखते हैं हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम को समझाना है, ये देख सकते हैं आप। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का नाम लिखिएगा। ओम के नियम को समझाइए। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को समझाना है। फ्यूज तार क्या, इसका उपयोग बताना है। ये हो गया विद्युत फ्यूज। अपवर्तनांक हो गया, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। पारिस्थितिकी घटक क्या है, हो गया इतना। ये हो गया आहार जाल और खाद्य जाल में अंतर। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, ये यहां से देख सकते हैं आप। प्रतिवर्ती क्रिया का चाप का नामांकित चित्र। 3 पादप हार्मोन्स के नाम एवं कार्य। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन करना है आपको। कांच से के द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र बनाइए। अम्ल और क्षार में अंतर। व्यंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र 2 उपयोग बताने हैं। साबुन की सफाई की क्रियाविधि। यहाँ से देखिए इतना एक अम्ल में रासायनिक गुणधर्मों में अंतर है। धमनी और शिरा में अंतर। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉपर आपको बेटा पूरी